अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड में देखेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 27। लेसन नंबर 27 के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हमें देखना है फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट टेबल के बारे में, हाउ टू इंसर्ट टेबल को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड रो और कॉलम में क्या फर्क होता है। तो आज के इस लेसन में हम टेबल के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। मैंने ऑटोकैड को ओपन किया। सबसे पहला काम यूनिट सेट करना है, UN एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0H, ओके। डायमेंशन सेट करें, री एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स, आर्किटेक्चर 0 फुट 0H, ओके, सेट करेक्ट, क्लोज। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में हमने टेबल पे काम करना है, टेबल के ऊपर डिस्कशन करनी है कि टेबल क्या होता है, टेबल को किस तरह इंसर्ट किया जाता है और टेबल पे किस तरह काम करते हैं। तो ड्रॉ टूल बार में टेबल है और हम मल्टी लाइन टेक्स्ट वगैरह ये चीजें कर चुके थे। तो आज हम टेबल पे डिस्कस करेंगे टेबल क्या होता है। तो टेबल बेसिकली कोई भी काम जब आप ऑटोकैड में करते हो तो बाज लोग जो सर्वे वगैरह करते हैं या रोड मैप्स वगैरह बनाते हैं वो टोटल क्वांटिटीज वगैरह या उसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन होती है तो टेबल के थ्रू लिखते हैं। तो बेसिकली टेबल जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है या फिर आपकी क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है या फिर आप डायमेंशंस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो टेबल की जो शॉर्ट कमांड है वो है TB एंटर आप करेंगे तो इंसर्ट टेबल के पास देखें डायलॉग बॉक्स ओपन होके। दूसरा तरीका आप ड्रॉ बार में जाके आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल आ जाएगा। तीसरा तरीका आप ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाके आप यहां से टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो आज हम टेबल के फुल डिटेल से देखते हैं। तो मैं TB एंटर करता हूं। नंबर ऑफ कॉलम, तो बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ये जो हमारे पास है ये 1 हेडर जो आ गया है, डेटा 1 2, ये जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, ये और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो नजर आ रहे होंगे। तो मैं यहां से कॉलम को बढ़ाता हूं तो मैं नंबर ऑफ कॉलम 5 दे देता हूं या 6 देता हूं, आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ कॉलम मैंने 7 दे दिए। कॉलम की विड्थ यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ यहां पे दी हुई है इसने, आप यहां से चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं विड्थ। डेटा रो है, आपने रोज कितनी देनी है, रो 1 है, रो आप देते जाए यहाँ पे 6 मैंने रो दे दी। अब रो जो है तो इसकी आपने हाइट बढ़ानी है, आप यहां से हाइट बढ़ा सकते हैं रो की। ओके करता हूं यहाँ पे तो अब देखिएगा हमारे पास एक टेबल आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करें जहां के भी आपने रखना है, क्लिक करेंगे तो आपका टेबल यहाँ पे आ गया। अब इस टेबल के बीच में आपने कुछ भी राइटिंग करनी है, कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहिए तो साइज बढ़ा सकते हो। मैं साइज इसका देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल साइज आप दे सकते हो जी, मैं 5 देता हूँ, एंटर करता हूँ, 5 इंच का साइज बढ़ गया। मैं इसे 2 करता हूँ, एंटर करता हूँ, 2 इंच का साइज आ गया। वैसे 1 करता हूँ, 1 इंच का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। टेबल को अगर आपने बढ़ाना है, अगर आप टेबल के साइज ये चीज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो जहां कहीं भी आप, या फिर आप दोबारा टेबल में जाओ। नंबर ऑफ कॉलम की विड्थ आपने हम बढ़ा दी। नंबर ऑफ रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, यहां से रो की हाइट बढ़ा दो, ओके करो। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आप मैन्युअली भी आप बढ़ा सकते हो इस चीज को। मैन्युअली बढ़ाने का क्या तरीका है, क्लिक की यहां से इस डॉट से पकड़ो, खींच के पीछे ले जाओ। देखिए आप जितना मर्जी आप यहां से बड़ा करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। राइटिंग करनी है तो डबल क्लिक करो और यहां पे आप लिख सकते हो। लिखने के लिए मैं 5 इंच देता हूं,
5 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं 3 इंच देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी चीज़ लिख देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑटोकैड, ऑटोकैड। राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, क्लिक करें तो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं अच्छा सा। तो राइटिंग स्टाइल में यहाँ से देता हूँ एरियल स्टाइल देता हूँ, एरियल स्टाइल आ गया। आपने साइज बढ़ाना है, साइज और भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, 2 इंच करता हूँ। ठीक है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, टैली करना है टैली, अंडरलाइन करते हो अंडरलाइन आ जाएगी। तो ऑटोकैड आ गया। यहाँ पे आप कुछ लिखना है, क्वांटिटीज वगैरह लिखनी है, कुछ भी आप लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल नेम, थोड़ा सा साइज का बढ़ा दो आप यहाँ से, इसको 1 इंच कर देता हूँ। वन इंच कर देता हूँ इसको। आप टैब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, आपके पास टैब का बटन, आप टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट रो में, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। अब यहाँ पे टैब प्रेस करते जाए तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा। आप अपने एरो की मदद से, एरो की मदद से भी आप इसे अप डाउन मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल साइज में इसका फिर बढ़ा देता हूँ, एक बार फिर से बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ, अब वो जस्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिटेल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप यहाँ पे कोई भी डिटेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखें जो ही मैंने टैब प्रेस किया है, तो टैब प्रेस करने के साथ ही मेरे पास एक और, आप देख सकते हैं एक और मेरे पास यहाँ पे स्मॉल सी एक जिसकी हाइट कम है, वो हमारे पास रो इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। काम सारा करने के बाद आप यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको दोबारा से। नीचे में इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया इसको, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, सुपर वाली को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या तरीका था, ये जी हमारे पास टेबल इंसर्ट करने का, ये इसमें कोई भी काम करने का। अब हम इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अब टेबल पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में और भी काफी सारी चीजें आ गई हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें टेक्स्ट हाइट है, क्लिक करें यहाँ पे आप टेक्स्ट की हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली मेरे पास ये वाली हाइट है। अब मेरा जो टेक्स्ट मैंने जो भी लिखा है वो सेंटर में आ रहा है और टॉप में है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट है टॉप पे है और सेंटर में है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें चेंजिंग लानी है तो मैं यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा में टेक्स्ट स्टाइल आप दे सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बेसिकली जब हमने टेक्स्ट टूलबार की तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड स्टाइल आप किस तरह ला सकते हो। तो आप उस ट्यूटोरियल को देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी आप स्टैंडर्ड स्टाइल किस तरह ला सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना, आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। फिर कलर, बॉर्डर के अंदर कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। येलो कलर मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गया। अलाइनमेंट, आप देखें अलाइनमेंट आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। राइट पे करता हूँ, देखिए राइट साइड पे चला गया हमारा टेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको मिडिल लेफ्ट पे करता हूँ, मिडिल लेफ्ट पे आ जाएगा। मैं इसे टॉप लेफ्ट पे करता हूँ, टॉप लेफ्ट में चला जाएगा। टेबल की डायरेक्शन आप करते हो, आप चली जाएगी। आप देख सकते हैं टाइटल जो है
जो भी टाइटल है वो अब यहाँ पे ये टेबल ऊपर चला गया, टाइटल नीचे आ गया, डाउन करते हो डाउन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आप इसे बढ़ाना चाहते हो, इसके मार्जिन, इसके सेल के अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रिड का कलर आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हो। हाईलाइट करना चाहते हो इसको तो हाईलाइट कर सकते हो इसको। कॉलम हेड है, स्टैंडर्ड है, आप इसमें टेक्स्ट की हाइट बढ़ाना चाहते हो, टेक्स्ट की हाइट बढ़ा सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये भी हम कर चुके हैं सारा काम। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज आप देखें, बॉर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं, देखो बॉर्डर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूं, ऑल बॉर्डर आ जाएगा, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। आप देखें टॉप हेडर भी मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इसे ओके करता हूं, यहां पे सेट कलर करता हूं, क्लोज करता हूं, ओके करता हूं, तो देखें सारा का सारा काम इसमें आ गया। और नेक्स्ट आप यहाँ पे जब भी कोई टेबल इंसर्ट करेंगे तो उसमें यही चेंज है, इसी तरह का टेबल इंसर्ट होगा। तो ये था टेबल। आज हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया, टेबल क्या होता है, टेबल पे किस तरह काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो काम हमने किया इस टेबल पे सारा का सारा काम वही हुआ है। अब नॉर्मल अपनी कंडीशन में टेबल को लाना चाहते हैं, दोबारा आप टेबल पे क्लिक करें, इसमें आप टेक्स्ट हाइट इस पे क्लिक करें, मॉडिफाई पे जाएं और यहां से हमने रेड कलर किया था, इसको बाय लेयर कर दें। फिल कलर किया था, इसको आप नन कर दें। नॉर्मल यही काम हमने किया था। उसके अलावा हम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर और इन सब पे आप क्लिक कर लें, ओके करें, सेट करें, क्लोज करें, ओके करें। देखें दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में पूरा का पूरा बॉर्डर और टेक्स्ट आ गया। तो आज के इस लेसन में हमने टेबल के ऊपर डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इस पे काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज।